Hi everyone. Last question from the chapter binomial. Question is the sum of the series 2 into 1 into 20c4 minus 3 multiply 2 multiply 20c5 plus 4 into 3 into 20c6 minus 5 multiply 4 multiply 20c7 plus and लास्ट में 18 multiply 17 multiply 20c20 इज इक्वल टू ओके। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं यहाँ पे। देखो बीच में एक तो साइन अल्टरनेट है, पहले टर्म पॉजिटिव है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव ओके। तो आपको देखो कि ये करने के लिए सबसे पहले आप 1 माइनस एक्स की पावर 20 का आप एक्सपेंशन लिखो। ठीक है, तो वो क्या आएगा 20c0 एक्स 1 की पावर 20 आएगी है ना, वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, और एक्स की पावर आएगी 0, वो भी लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की है ना। सेकंड टर्म क्या आएगी फिर 20c1 और 1 की पावर 19 है ना, और x की पावर 1 प्लस 20c2 फिर क्या आएगा भाई x की पावर 2 माइनस ऐसे आते जाएंगे टर्म 20c3 और x की पावर 3 प्लस 20c4 x की पावर 4 माइनस 20c5 x की पावर 5। ठीक है, और आगे भी आते जाएंगे ऐसे टर्म, और लास्ट वाली और लिख लेते हैं 20c20 x की पावर 20। ठीक है, आप देखो अब आप क्या करो, अब आप डिवाइड करो एक्स स्क्वेयर से। ठीक है, एक्स स्क्वेयर से आप क्या करो, डिवाइड करो। ये क्या आएगा इधर 20c0, उसको तो 1 ही लिख लो, और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस इधर ये 20c1, ये इधर क्या बचेगा x प्लस ये क्या आएगा 20c2 एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल भाई, माइनस इधर क्या आएगा 20c3 x प्लस 20c4 है ना, एक्स स्क्वेयर से इधर डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 बचेगी, माइनस 20c5 x की पावर कितनी बचेगी भाई 3 बचेगी, प्लस ठीक है, और इधर क्या आएगा 20c20 और x की पावर 18। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप एक काम करो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। देखो यहाँ पे आपके ऊपर है, या तो u/v रूल लगाओ या uv रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं है ना, या आप डिवीजन वाला रूल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाला लगा लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 20 को, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया सेकंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 20 और 1 का 0 और x का -1। ठीक है, और सेकंड फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया भाई, प्लस आप देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, और अब आप क्या करो सेकंड फंक्शन दैट इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2, और इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे और पावर एक कम, दैट इज़ -2 अपॉन एक्स क्यूब है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ये कांस्टेंट है 20c2, इसका तो 0 हो जाएगा है ना, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, पहले इधर और देखो एक बार है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या आया है अपना -2 अपॉन एक्स क्यूब है ना, यही आया है ना भाई, और 1 अपॉन एक्स का और करके बताओ 1 अपॉन एक्स का कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स का आएगा एक्स की पावर -1 दैट इज़ -1 एक्स की पावर -2। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक इधर नेगेटिव ऑलरेडी है और एक नेगेटिव ये रहा, दैट इज़ ये आएगा 20c1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट इसका 0 भाई, फिर इधर क्या आएगा -20c3 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा भाई है ना। आगे देखो प्लस 20c4 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 20c5 एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 20c20
और ये आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 18 इंटू एक्स की पावर 17। ठीक है, अब देखो जो हमें लेके आना है LHS हमारी जो है, क्या वो कुछ मैच कर रही है? देखो लास्ट टर्म जैसे देखो 18 भी अपने को दिख रहा है इधर, है ना, 20C 20 भी है, एक 17 और चाहिए यहाँ पे, है ना। और देखो 20C 5 कहाँ पे है? देखो 20C 5 ये रहा, इसके साथ में मल्टीप्लाई में 3 चाहिए, 3 भी है, बट 2 और लेके आना है, उसके लिए क्या किया जाए, है ना। अच्छा हाँ, एक काम करो, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो, है ना, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो हमें चाहिए, और ये 2 भी इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो देखो एक काम करते हैं, पहले एक बार थोड़ा माइनस को कॉमन ले लो इधर से, ताकि हमारे पास दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना इजी हो जाएगा, है ना थोड़ा। तो देखो ये क्या आएगा, 21 माइनस एक्स की पावर 20 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, यह आएगा प्लस 21 माइनस एक्स की पावर 20 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना। और इसका डिफ्रेंशिएशन इधर हमने किया था फर्स्ट फंक्शन का, तो इधर इसकी पावर क्या लिख आनी थी, 19 आनी थी, कम करनी थी, वो नहीं की, है ना। सही कर लेते हैं इसे, ठीक है। और अब ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है RHS, ठीक है। 20C 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 20C 3 प्लस ये आएगा 20C 4 2x माइनस 20C 5 3x स्क्वेयर प्लस 20C 20 18 इंटू एक्स की पावर 17। ठीक है, अब आप एक काम करो, अगेन डिफ्रेंशिएशन करो भाई, है ना। अगेन देखो करेंगे, -2 तो ये तो भारी कांस्टेंट है ना, 20 को भी एज इट इज रखो। अब इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, है ना, तो इसका क्या आएगा, पावर आगे पावर एक कम, 1 का 0 x का -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, 20 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 19, है ना। और सेकंड फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ओके, अब ये तो हमने इसका इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया, अब आप इस टर्म का करोगे, है ना। 2 कांस्टेंट है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, तो इसका कैसे करेंगे, पावर आगे पावर एक कम, 1 का 0 और माइनस एक्स का 1, और ये सेकंड फंक्शन 1 अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज़, ठीक है। अब आगे देखो प्लस, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, है ना, और सेकंड फंक्शन 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। 1 अपॉन एक्स क्यूब का देखो क्या आएगा, आप एक काम करो, क्या 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे लिखो पहले, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -3x की पावर -4, दैट इज़ ये क्या आएगा भाई, -3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, ठीक है। तो ये तो हमने LHS का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब RHS का देखो भाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ठीक है। तो करो, -2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी अभी किया है, -3 और इसकी डिवाइड में एक्स की पावर 4, तो -3 और -2 मिलके प्लस का 6, ठीक है। और ये एक्स की पावर 4, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। अब इसका करो, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 20C 1, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई बताओ, है ना। एक्स स्क्वेयर का भी हमने देखो ऊपर कर रखा है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का हमने क्या पे किया था, ये रहा, -2 अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज़ यहाँ पे आएगा -2 और अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। -20C 3 कॉन्स्टेंट है भाई, इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप देखो 20C 4 कॉन्स्टेंट है, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा,
-20c5, 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस लास्ट में देखो 20c20 18 तो कांस्टेंट है, और x की पावर 17 का डिफरेंशिएशन 17 और x की पावर 16। ठीक है, आप देखो, अब आप एक काम करो, x को एक बार ज़ीरो डाल के देखो, इसमें x को ज़ीरो पुट करेंगे ना, तो देखो ये टर्म भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 1 माइनस एक्स, ये भी टर्म ज़ीरो और ये भी टर्म ज़ीरो, यानी कि LHS तो भाई अपनी सारी क्या आ गई, ये तो ज़ीरो बन गई ये साइड, है ना। इधर देखो ये क्या बनेगा 6, ठीक है, और फिर -2 × 20c1, और ये तो 1 बन जाएगी डिनोमिनेटर में, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो, है ना। और फिर क्या आएगा +20c4 × 2 माइनस फिर क्या आएगा 20c5 3 × 2 प्लस ये आएगा 20c20 18 × 17, x को 1 रख दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव बनेगी, 2 × 20c1 की वैल्यू क्या होती है 20 होती है, -6, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, इधर आके नेगेटिव। और इधर देखो, अब इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1 × 20c4 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। अब इसको देखो, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3 × 2 × 20c5 प्लस, ठीक है, और लास्ट में इसको ऐसे लिख लो 18 × 17 × 20c20। अब आप देखो जो क्वेश्चन में हमारी LHS आ रहा था, जो सीरीज़ थी वही आ गई। देखो देखो यहाँ पे 2 × 1 × 20c4 है, यहाँ भी 2 × 1 × 20c4 है, माइनस फिर देखो सेकंड टर्म 3 × 2 × 20c5, यहाँ भी यही है, और लास्ट टर्म भी देख लो मैच कर रही है बिल्कुल। तो दैट इज़ ये किसके इक्वल आ गई, 20 × 40 - 6, दैट इज़ 34 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।